नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ आदर्श। एक बार फिर एक ऐसी खबर लेकर हाजिर है जिसे आप सुन देखकर अचंभित हो जाएंगे कि किस तरह से रीवा जिले में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। जगह जगह जुआ सट्टे का कारोबार जहां चल रहा है, वहीं धरती का सीना चीर कर पत्थर वालों का परिवहन किया जाता है। यह सब हो रहा है जिनके कंधों पर अपराधों का रोक लगाने की जवाबदारी है, उनके सह पर आरटीओ, पुलिस, खनिज विभाग के सभी अधिकारी मूक दर्शक बने हैं। मूक दर्शक बनने का कारण यह है कि उनकी आंखों में नोटों की गड्ढे की पट्टी बंधी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं विगत दिनों सोहागी थाना क्षेत्र में वाहन मालिक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। यह मौत उस समय हुई जब अचानक पुलिस, खनिज, आरटीओ, राजस्व की संयुक्त टीम ने अवैध परिवहन पर दबिश देने पहुंची तो लंबे समय से इन्हीं के संरक्षण में पल रहा कारोबार करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया। ताजुब की बात यह है कि हजारों वाहन उत्तर प्रदेश की सीमा पर रोक दिए गए, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह वाहन कोई अचानक नहीं प्रकट हुए, बल्कि इस तरह का परिवहन लंबे समय से फल फूल रहा था। अचानक हुई दबिश के चलते प्रयागराज निवासी वाहन मालिक भागा और कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। असली खेल अभी जारी है। सूत्रों की माने तो विगत 2 दिनों से एमपी यूपी के बॉर्डर में वाहनों का रेला लगा हुआ है। हजारों की संख्या में खड़े ओवरलोड वाहनों से गिट्टी बालू अनलोड कराई जा रही है। इतना ही नहीं, दलालों द्वारा उक्त गिट्टी बालू को सोहागी क्षेत्र में ही बेचकर अंडरलोड किया जा रहा है। यह इसलिए करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है और ओवरलोड पर रोक लगा दी है, जिसके चलते अब अवैध कारोबारियों के नुमाइंदे इस कारोबार को छिपाने के लिए उनका सहयोग कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली घटना तो यह है कि जो जवाबदार मौके पर पहुंचे, उन्होंने इतने भारी वाहनों के एकत्र होने की जानकारी से अनभिज्ञता व्यक्त की। आप खुद देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में हैवी ओवरलोड वाहन प्रतिदिन मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश प्रवेश करते हैं। इनके ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना तो कोई कागजात। इसके बावजूद भी दर्जनों थानों को पार करते हुए आखिर यह कैसे मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे देखकर आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से अवैध कारोबार राजनीतिक, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में फल फूल रहा है। देखा आपने किस तरह से प्रधानमंत्री रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग में खड़े सैकड़ों वाहन की तो हवा निकाली गई। 12 और 16 चक्का में लोड खनिज पदार्थ संबंधित कोई कागजात ही नहीं है। इसके बावजूद धड़ल्ले से यह कारोबार पुलिस के दलालों के संरक्षण में वसूली कर कराया जा रहा है। आपको सुनाते स्थानीय लोगों का क्या कहना है, इसके बाद सुनाएंगे मौके पर पहुंचे आरटीओ के कर्मचारियों ने किस तरह से पूरी कार्यवाही पर पल्ला झाड़ा है। दिख रहा है सब। चला होगा रात का वीडियो वालों को बुलाना। राम भैया, हाँ दूसरी वाला दे दो, दूसरी वाला उनका दे दो। नेशनल हाईवे 30 मनगवा से चाकघाट तक ओवरलोड के चलते इतनी बुरी हालत में है कि गांव की पगडंडी से भी बुरी हालत हो गई है। हम भारत के नागरिक एक तो गाड़ी खरीदते समय टैक्स देते हैं,
जब रोड में हम चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, वो भी इतना महंगा टोल टैक्स है, 2 रुपये किलोमीटर पड़ता है। इसके बावजूद हमें रोडें गांव वाली मिले, तो मैं माननीय गडकरी जी से, जिनका सम्मान पूरे देश में है, उनकी ईमानदारी को लेकर, उनके काम को लेकर के, उन्होंने जो रोडें बनाई हैं, जिनको टोल दिया है, अगर वो ओवरलोड चला रहे हैं तो उन रोडों की व्यवस्था भी देखें। टोल का नियम था ईसुजी की, उसमें गाड़ियाँ ओवरलोड हों, उनके ऊपर जुर्माना करते हुए उनकी गाड़ियों को अनलोड करा करके आगे भेजा जाए। हमारे चाहे वो जुगनाही का टोल प्लाजा हो, चाहे सुहागी का टोल प्लाजा हो, चाहे आगे हर्रो गन्ने का टोल प्लाजा हो, हर जगह पे जितने टोल बैरियर हैं, ये उनमें अधिक पैसा वसूल करके 3,000 साढ़े 3,000 तक वसूलते हैं एक गाड़ियों से, और उन्हें गाड़ियों को जाने देते हैं। आए दिन ये रुकावट नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश शासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ओवरलोड गाड़ियाँ जहाँ से बनती हैं, ये तो दोषी है ही हैं जो लाद के ला रहे हैं, लेकिन जो उनको लोड करवा रहे हैं वो इनसे बड़े दोषी हैं। कहीं ना कहीं शासन की मिलीभगत है। अभी कलेक्टर महोदय से बात हुई है, एसपी साहब से बात हुई है, परिवहन विभाग के अधिकारियों को फ़ोन लगाया तो उनसे बात नहीं हो पाई है, और खनिज विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, एसडीएम तेउथर से बातचीत हुई है, टीआई एसडीओपी तेउथर से बातचीत हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचे, इनमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोडें आम नागरिकों को चलने के लिए बनाई गई, वो पैसे देते हैं तो कम से कम रोड अच्छी मिले। और जो भी टोल ये रोड बनाया है, इसे तो मैं चाहता हूं कि ये कार्रवाई, एसडीएम महोदय ने कहा, मैंने इसकी रिपोर्ट भेज दी है कलेक्टर साहब से, चाहता हूं कि इसको सस्पेंड करने का, इसका टोल तुरंत निरस्त किया जाए और किसी दूसरे को टोल दिया जाए। रोड बनवा करके जब तक रोड न बने तो टोल नहीं चलना चाहिए। अगर शासन प्रशासन इस बात को नहीं मानता है तो बिंद किसान परिषद मजबूर होगा कि टोल में अनशन और प्रदर्शन करेगा। जब तक रोड ना बने तब तक टोल ना वसूला जाए। ओवरलोड की गाड़ियाँ यूपी में चेकिंग लगी हुई है। माननीय योगी जी को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके रोड से भी नारीवारी से शुरू हो जाता है, पैसे लेकर के गाड़ियाँ छोड़ी जाती हैं, नो एंट्री के नाम पर भी गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। जब रात में गाड़ियाँ जाती हैं तो जो ओवरलोड गाड़ियाँ होती हैं उनको रॉन्ग साइड से भेजा जाता है, जिससे गाड़ियाँ आने वाली उस साइड से भेजा जाता है, घंटों का जाम लगता है और हर थाने में पैसे लिए जाते हैं। तो मैं माननीय योगी जी से भी चाहूँगा कि वो भी अपने यहाँ इस व्यवस्था को सुधारें, जिससे कि लोग टोल का पैसा देते हैं, रोड का पैसा देते हैं, तो रोडें उन्हें अच्छी मिले। जाने में आवागमन का जो रास्ता होता है, हमारे गडकरी साहब ने कहा था जो 3 घंटे के रास्ते थे 1 घंटे में तय होंगे, तो यहाँ तो स्थिति वही बनी हो, जो पहले समय लगता है तो वही समय आज भी लगता है। तो रोडों में आवागमन सुव्यवस्थित हो, जीवन सुव्यवस्थित हो, इसके लिए मैं गडकरी जी से, मध्य प्रदेश शासन से, उत्तर प्रदेश शासन से निवेदन करूंगा कि इसमें निश्चित तौर पे इसमें नज़रें अपनी इनायत करें और जो भी इनमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और लावारिस पोजीशन में क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस विभाग उसको कर सकते हैं और दूसरा थोड़ी करेगा कोई। इसमें पुलिस विभाग की कार्रवाई होगी। हाँ, नहीं, गाड़ी हमने जब्त कर दिया तो उसकी तकबारी के लिए तो चाहिए, फिर देखेगा कौन उसको। आपने अभी तक कितनी गाड़ियों को ऐसा किया, जब्त किया है? इसमें से गाड़ी कहाँ जब्त हुई है? कोई गाड़ी अभी नहीं जब्त हुई है, खाली 4 गाड़ी थाने में रखी हैं। इसके अलावा जितनी गाड़ियां अभी हवा निकाला गया, करीब 100 गाड़ियों का हवा निकाला गया सनौरी रोड में। हाँ। इन गाड़ियों के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई है आरटीओ के द्वारा? नहीं तो आरटीओ क्या करेंगे जब ड्राइवर और मोटर मालिक कोई है ही नहीं है। गाड़ियों में नंबर नहीं है, इसके विषय में आप क्या बताएंगे? बगैर नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं ये। अरे तो बताएंगे क्या, जब होएंगे कोई है? आपका बैरियर भी क्रॉस करके ये गाड़ियाँ आई हैं। अब बैरियर से आई, कहाँ से आई, ये हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जानकारी नहीं है? ये जानकारी नहीं है, आई कि नहीं आई? हाँ, हम तो फ्लाइंग से आ रहे हैं। अच्छा, वो मैसेज हुआ तो हम तो रीवा से आ रहे हैं। नहीं, ये गाड़ियाँ सारी की सारी मध्य प्रदेश। कार्रवाई के दौरान कौन कौन सी विभाग की टीम मौजूद है? आज कार्रवाई के दौरान माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और हम लोग ही हैं आरटीओ से। एसडीएम भी हैं यहाँ पे। हाँ। आपका क्या नाम दादा? अखिलेश सिंह। तमाम अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।